एक छोटा सा सवाल, क्या आपके घर में भी कॉपर बॉटल है? अगर है, तो क्या आप उसे सही तरीके से यूज कर रहे हैं? या अननोइंगली वही गलती कर रहे हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं? कमेंट में अभी लिखिए, कॉपर बॉटल यूज करते हैं या नहीं? नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे हम सदियों पुरानी जानकारी और आज की साइंस को मिलाकर रोजाना पानी पीने का एक ऐसा तरीका अपना सकते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा और पूरी तरह से सेफ हो। आजकल तांबे की पानी की बोतलें मतलब कॉपर बॉटल्स हर जगह दिख रही हैं, है ना? ये एक बहुत पुरानी परंपरा है जिसे ताम्र जल कहते हैं। लेकिन असली सवाल है, क्या कॉपर बॉटल सच में साइंस बैक्ड है या सिर्फ ट्रेंड बन चुकी है? इसका जवाब आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पर बात यह है कि इसे इस्तेमाल करने का एक सही तरीका है और एक बहुत ही गलत तरीका भी है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये ट्रेंड आखिर वापस आया क्यों, फिर इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके खतरे क्या हो सकते हैं, इससे बचने की सही स्ट्रैटेजी क्या है और आखिर में एक पूरा डेली रूटीन जिसे हम फॉलो कर सकते हैं। देखिए, ये कोई नया फैशन नहीं है। इसकी जड़ें हमारी आयुर्वेदिक परंपरा में बहुत गहरी हैं और अब आज की मॉडर्न वेलनेस इंडस्ट्री भी इसके फायदों को फिर से देख रही है, परख रही है। तो इसके पीछे का जो मेन आइडिया है वो ये है कि जब पानी को 8 से 10 घंटे के लिए किसी तांबे के बर्तन में स्टोर किया जाता है तो पानी एक तरह से चार्ज हो जाता है। उसमें कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस पुरानी प्रथा में ऐसा क्या खास है? चलिए अब थोड़ा साइंस की नजर से देखते हैं कि जब पानी तांबे के बर्तन में रहता है तो असल में होता क्या है। ये होता है ओलिगोडायनामिक इफेक्ट की वजह से। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब सिंपल है। जब पानी तांबे के कांटेक्ट में आता है तो कॉपर के छोटे छोटे आयंस पानी में घुल जाते हैं और ई कोलाई जैसे खतरनाक बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हैं। और इसी वजह से इसके कई फायदे बताए जाते हैं, जैसे ये डाइजेशन को बेहतर कर सकता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना सकता है और शरीर में आयरन को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है, जो कि एनीमिया से बचने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, यहाँ हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तांबे के मामले में ज्यादा का मतलब बेहतर बिल्कुल नहीं होता। अब यहाँ एक ऑनेस्ट सवाल, क्या आपने कभी कॉपर बॉटल में नींबू पानी, शहद या कोई एसिडिक चीज रखी है? अगर हाँ, तो शायद यह डिटेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में इसका ज्यादा इस्तेमाल बहुत खतरनाक हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी चीज का गलत तरीके से या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाएगा और इसीलिए तांबे के बर्तन इस्तेमाल करते वक्त कुछ बहुत जरूरी नियमों को मानना ही पड़ता है। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। अगर नियमों को मानेंगे तो फायदे मिलेंगे और अगर उन्हें नजरअंदाज किया तो कॉपर टॉक्सिसिटी जैसी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि जी मिचलाना, पेट में दर्द और यहाँ तक कि लिवर और किडनी को भी डैमेज हो सकता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम टाइमिंग का है। पानी को तांबे के बर्तन में 12 घंटे से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं रखना है। सबसे अच्छा टाइम है 8 से 10 घंटे। और हाँ, एक बात और, गर्मियों में ये टाइम घटकर सिर्फ 3 से 4 घंटे रह जाता है। इस बात का खास ध्यान रखना है। दूसरा नियम है क्वांटिटी का। ज्यादातर लोग यही मिस्टेक करते हैं। उन्हें लगता है जितना ज्यादा कॉपर वाटर उतना ज्यादा फायदा, लेकिन बॉडी ऐसे काम नहीं करती। एक दिन में 2 से 3 ग्लास मतलब लगभग 750 मिलीलीटर से ज्यादा तांबे का पानी नहीं पीना चाहिए। बस इतना काफी है। और ये एक बहुत बहुत जरूरी वार्निंग है। तांबे के बर्तन में कभी भी कोई खट्टी चीज जैसे नींबू का रस, सिरका या शहद डालकर मत रखिए। एसिड और कॉपर मिलकर एक केमिकल रिएक्शन करते हैं जो जहरीला हो सकता है और फूड पॉइजनिंग कर सकता है। अच्छा, तो इन सब बातों को जानने के बाद अब सवाल ये है कि हमारी डेली हाइड्रेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। चलिए ऐसा तरीका देखते हैं जिसमें हम तांबे और स्टील दोनों की अच्छाइयों का फायदा उठा सकते हैं, वो भी बिना किसी रिस्क के। वैसे आप डेली किस बॉटल का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर, स्टील या प्लास्टिक? कमेंट में बताइए। सोल्यूशन बहुत सिंपल है। हर चीज का इस्तेमाल उसके सही काम के लिए करें। सुबह की शुरुआत तांबे के पानी से करें ताकि उसके हेल्थ बेनिफिट्स मिलें और फिर बाकी पूरे दिन हाइड्रेटेड रहने के लिए एक अच्छी स्टील की बॉटल का इस्तेमाल करें जो सेफ भी है और केमिकली स्टेबल भी। ये एक हाइब्रिड अप्रोच है, मतलब इससे हम तांबे के फायदे भी ले लेते हैं और उसके ज्यादा इस्तेमाल के खतरों से भी बच जाते हैं। ये एक परफेक्ट बैलेंस है। चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखते हैं कि इस रूटीन को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे शामिल करना है। ये रहा एक स्टेप बाय स्टेप गाइड।
सबसे पहली चीज है मेंटेनेंस। तांबे के बर्तन को साफ रखना बहुत जरूरी है ताकि उस पर कोई नुकसानदेह परत न जम जाए। इसके लिए बस नींबू और नमक का पेस्ट बनाकर उससे बर्तन को अंदर से धीरे धीरे साफ करें और फिर पानी से अच्छे से धो लें। बस। ये देखिए, इस टेबल में पूरा हाइड्रेशन शेड्यूल कितना सिंपल बना दिया गया है। सुबह का रूटीन, खाली पेट तांबे वाला पानी पीना है जो रात भर चार्ज हुआ हो, और फिर दिन भर के लिए बस अपनी स्टील की बोतल उठाइए और टेंशन फ्री रहिए। और आखिर में एक सबसे जरूरी बात, शरीर में तांबा जरूरत से ज्यादा जमा ना हो, इसके लिए बीच बीच में ब्रेक लेना भी उतना ही जरूरी है। नियम यह है कि 2 महीने तक तांबे का पानी इस्तेमाल करने के बाद 1 महीने का पूरा ब्रेक लें। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। क्या अच्छी सेहत का राज नई और पुरानी चीजों में से किसी एक को चुनने में है, या फिर दोनों के बीच एक सही और सेफ बैलेंस बनाने में है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर ऐसी प्रैक्टिकल हेल्थ वीडियोस पसंद हैं जहां मिथ्स नहीं, सिर्फ क्लियर फैक्ट्स हों, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सब अपने फैमिली और अपनों की केयर करते हैं, है ना? तो ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचाओ जो कॉपर बॉटल यूज करता है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी अवेयरनेस किसी को बड़े खतरे से बचा सकती है।